आइए देखते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश। ज्योग्राफी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के ऊंचाई तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार एवं मैदान सभी प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.5% क्षेत्र पर्वतीय, 80.6% भूभाग पहाड़ी, 27.7% भूभाग पर पठारी तथा शेष 43.2% पर मैदानी क्षेत्र है। भौतिक प्रदेश। भूगर्भिक संरचना की विविधता। ऊंचाई तथा भौतिक लक्षणों की विविधता। पर्वत माने माउंटेन 5.5%, पहाड़ी हिल्स 80.6%, पठार 27.7%, मैदान 43.2%। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भारत में निम्नलिखित भौतिक या भू आकृति प्रदेश पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश, तटवर्ती मैदान प्रदेश, द्वीपीय समूह प्रदेश, फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालयन रीजन्स। उसके बाद उत्तरी मैदान प्रदेश, नॉर्थन प्लेन रीजन, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यह पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में एक बृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह नवीन बलित पर्वतीय प्रदेश 74% पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक लगभग 22 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इस प्रदेश में बहुत सी हिमच्छादित चोटियां हैं जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इस प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय है, जिसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत प्रमुख हैं: कोबर का भूसनती सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन। कोबर भूसंगति सिद्धांत और प्लेट विवर्ती सिद्धांत। कोबर भूसंगति सिद्धांत। कोबर ने भूसनतियों को पर्वतों का पालना कहा। भूसनती लंबे संकरे छिछले सागर को कहते हैं। कोबर के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेनिस भूसनती थी, जिसके उत्तर में आगरा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक अग्रभूमियाँ स्थित थीं। अग्र प्रदेशों से बहकर आने वाली नदियों के कारण टेथिस भूसनती में तलछट यानी अवसाद जमा होती रही। यद्यपि भूसनती छिछली होती है, किंतु निपेक्षित तलछट के दबाव से इसकी तली धंसती रहती है। टेथिस भूसनती की तली धंसने के परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ तथा तलछट के वलन के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। वलन से अप्रभावित या अल्पप्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत के पठार के रूप में स्थित है। कोबर का भूसनती सिद्धांत दृष्टि ये है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, यह सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व में स्थित यूरेनियम प्लेट की और भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। इन प्लेटों के अभिसरण से टेथिस सागर
के अवसादों के बलन पड़ने लगा एवं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई, जिसके कारण इसे नवीन बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक आधार पर हिमालय के 3 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भाग 3: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ये रहा ट्रांस हिमालय। यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊपरी भाग है, जो मुख्य रूप से लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। यह उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 1000 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। इस भाग की चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है तथा इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय काराकोरम दर्रा जो है, लद्दाख दर्रा और जास्कर है इसी में। ये रहा काराकोरम श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट गार्डविन अस्टीन K2 स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह श्रेणी अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है, जैसे बतूरा हिस्पर 61 किलोमीटर, बियापो 63 किलोमीटर, बालबोरो 62 किलोमीटर और सियाचिन 72 किलोमीटर आदि है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है तथा नुब्रा नदी घाटी में ही सियाचिन हिमनद अवस्थित है। नुब्रा घाटी को सोयोक या नुब्रा नदियों के संगम से बनी 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। इस घाटी का प्राचीन स्थानीय नाम डुमरा या फूलों की घाटी था। इस घाटी क्षेत्र में 2 कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं तथा यहाँ ठंडा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। लद्दाख श्रेणी। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित श्रेणी है। तिब्बत में इस श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी रुकापेशी है, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। खारदुंगला इस श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा जो श्योक एवं नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है, जो एक अंतर पर्वतीय पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जहां ठंडी शुष्क मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत ही लवणीय झीलें स्थित हैं। जास्कर श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सुरू नदी घाटी से दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत है तथा मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत में स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, जो उत्तराखंड तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित है। इस श्रेणी में लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु घाटी नदी स्थित है। मुख्य हिमालय। यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भूभाग है, जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय तथा मुख्य हिमालय के बीच सिंधु सांगपो सचर जोन स्थित है। मुख्य हिमालय का विस्तार भारत, नेपाल, तिब्बत तथा भूटान में है। यह भाग पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत फैला हुआ है। मुख्य हिमालय के दोनों किनारों पर सिंटेक्सियल मोड़ या असंघनीय मोड़ स्थित है। हिमालय की 2 मोड़दार भुजाएं, जो पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान, कीर्थर श्रेणी के रूप में है, पूर्व में पूर्वांचल एवं अक्राइनोना पर्वत श्रेणियों में रूप में फैली हुई है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में
400 किलोमीटर तथा पूर्व में 150 किलोमीटर है। हिमालय का उत्तरी ढाल मंद या नदोत्तरी या अवती ढाल तथा दक्षिण ढाल तीव्र उन्नोत्तर या उत्तर ढाल है। उत्तरी ढाल मंद होने के कारण हिमनद का जमाव अधिक होता है। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर ऊंचाई पर तथा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आर्द्रता अधिक है। जहां पश्चिमी हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है, वहीं पश्चिमी हिमालय एकाएक काफ़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदान से नज़र आती है, परंतु पश्चिमी हिमालय की चोटियां मैदान से नज़र नहीं आती है। मुख्य हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां सम्मिलित हैं। बृहद हिमालय, यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो पश्चिमी में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा चोटी के मध्य 24 किलोमीटर दूर में फैलाव या विस्तृत है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर स्थित है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमलुंगमा तथा नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इस श्रेणी में गंगोत्री, यमुनोत्री, सपोत, पिंडर, मिलान जैसे हिमनद हैं, जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। यह सतत श्रेणी से है, जिसमें आवागमन की सुविधा हेतु बहुत से दर्रे पाए जाते हैं। उत्तर भारत में दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहते हैं। नंगा पर्वत और नामचा पर्वत। लघु हिमालय, यह श्रेणी मध्य हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। यह बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में सेंट्रल भ्रष्ट यानी मुख्य केंद्र भ्रंश स्थित है। इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है तथा चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। पीर पंचाल, धौराधर, मसूरी, नागबिटिब्बा, महाभारत, डोकिया तथा ब्लैक माउंट श्रेणियां इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी तथा काठमांडू घाटी स्थित है। इस श्रेणी पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल व पायाला या प्यार कहते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अल्पाइन चारागाह है, जहां स्थानीय समुदाय अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर आते हैं। ये घास के मैदान शीत ऋतु के दौरान बर्फ से ढक जाते हैं। पीर पंजाल तथा बनिहाल दर्रा बहुत से पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी आदि फेमस जगह है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच मुख्य सीमांत भ्रष्ट स्थित है। कवेरा, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निपेक्षों को कवेरा कहते हैं। इनमें हिमानी के मोटे निपेक्ष तथा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद की उपस्थित होते हैं। कवेरा अत्यधिक उपजाऊ होते हैं तथा इनका उपयोग केसर की खेती के लिए किया जाता है। ऋतु प्रवास, पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ ऋतुवत गमनावन ऋतु प्रवास कहलाता है। स्थानीय समुदाय चारे तथा जल की खोज में ऋतु प्रवास करते हैं। हिमालय क्षेत्र में गुर्जर एवं बकरवाल ऋतु प्रवास करते हैं। शिवालिक, यह मुख्य हिमालय की दक्षिण श्रेणी में है। यह श्रेणी खंडित रूप से स्थित है। इस श्रेणी की ऊंचाई 500 से 1500 मीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी को जम्मू पहाड़ियाँ या उत्तराखंड के दुधवता धांग, नेपाल में चुटिया घाट तथा अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मीरी, अबोर, मिस्की के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच स्थित समतल घाटियों को पश्चिम हिमालय में दून तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटिलीदून, पाटलीदून, निहांग द्वार आदि। इन घाटियों का उपयोग
चावल की खेती के लिए जाना जाता है। हिमालय प्रदेश तथा पंजाब में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। यह धाराएं शिवालिक पर्वत को अपर्दित कर बहुत से भागों को विभाजित कर देती है। शिवालिक पर्वत तथा उत्तरी मैदान प्रदेश के बीच मुख्य अग्रभ्रष्ट यानी मेन फ्रंट भ्रष्ट स्थित है, जो ये रहा। पूर्वांचल भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल कहते हैं। इन पहाड़ियों का निर्माण भारतीय प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिरक्षण से हुआ है। पूर्वांचल में मुख्यतः पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, बराइल पहाड़ियाँ, असम और नागालैंड में लैमातेल पहाड़ियाँ मणिपुर में सम्मिलित हैं। ये बालू पत्थर से निर्मित पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र में मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ घन वनस्पति एवं जैव विविधता पाई जाती है। विश्व में 36 जैव विविधता तत्व स्थलों यानी हॉट स्पॉट में से एक है। मिजो पहाड़ियों को कुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी बुलू माउंटेन है, जिसे फांगपुई भी कहते हैं। यहीं पर फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बराइल पहाड़ियाँ बागा मणिपुर पहाड़ियों को पृथक करती है। मिजोरम को मोलेसिस या बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। भारतीय व बर्मा प्लेट के अभिसरण से निर्मित है। बालू पत्थर से बनी पहाड़ियाँ भारी वर्षा प्राप्त गहन वनस्पति तथा जैव विविधता संपन्न 36 हॉट स्टॉप तप्त स्थलों से सम्मिलित मोलेसिस बेसिन मिजो असंगठित चट्टानी अवसादों से बना बेसिन घाटी क्षेत्र है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। विभिन्न नदियों ने हिमालय को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में पृथक कर रखा है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कुमायूं हिमालय यहाँ रहा, कश्मीर हिमालय यहाँ, कुमायूं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय यहाँ। कश्मीर हिमालय इसे पंजाब हिमालय एवं हिमाचल की भी कहते हैं। यह भाग सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता रहता है तथा यहाँ हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक 250 से 400 किलोमीटर पाई जाती है। इस भाग की मुख्य पर्वतीय श्रेणी जास्कर, पीर पंजाल, धौलपुर आदि। इसी भाग में जोजिला, बोर्जिला, बारालाप्चा आदि दर्रे हैं। कश्मीर पंजाब हिमालय सर्वाधिक चौड़ाई 400 किलोमीटर, जास्कर, पीर पंजाल की, जोजिला या बोर्जिला दर्रे और उसके बाद ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती। देखिए कुमायूं हिमालय, यह भाग सतलज नदी से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर में विस्तृत यानी फैला हुआ है। यह भाग मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है तथा कश्मीर हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। इस भाग में नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी प्रमुख चोटियां हैं तथा गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे प्रमुख हिमनद हैं, जिनसे भारत की प्रमुख नदियां निकलती है। इस भाग की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। कुमायूं कश्मीर हिमालय से ऊंचा है। उत्तराखंड प्रमुख चोटियां नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमनद में गंगोत्री, यमुनोत्री है। तीर्थस्थल नेपाल हिमालय का यह भाग काली नदी से तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में तथा कुछ भाग तिब्बत, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में स्थित है। हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु यह हिमालय सर्वोच्च भाग है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा अन्य प्रमुख चोटियाँ जैसे कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि स्थित है। नेपाल हिमालय सर्वोच्च श्रेणी यानी कम
चौड़ाई, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि है। नेपाल हिमालय। असम हिमालय, यह भाग तीस्ता के दिहांग नदी के बीच 720 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। यह भाग तिब्बत, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंशिक भाग असम में स्थित है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ नामचा बर्मा, कुल्ला कागड़ी, चोमोहाली, जोमोहारी, पोहुनी आदि है। असम हिमालय। असम हिमालय में सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि है। सबसे कम ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्रमिक रूप से कम होती है। उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। यह विश्व के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदान है। यह भारत का नवीनतम प्रदेश है जिसका निर्माण चतुर्थ युग में हुआ था। इस अत्यधिक उपजाऊ मैदान का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है तथा यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मंडाल, ये गहराई डीप हो गया। यह प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मैदानी प्रदेश की चौड़ाई लगभग 240 से 320 किलोमीटर पाई जाती है। इन मैदानों में जलोढ़ अवसादों का जमाव 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह समतल मैदान है जिनका ढाल मंद है। इस मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान। राजस्थान के मैदान, यह अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित मैदान है जिसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इन मैदानों की प्रमुख नदी लूनी है। यहाँ अर्ध शुष्क तथा शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में बहुत ही लवणीय झील स्थित है। वर्षा के आधार पर मैदानी प्रदेश के 2 भाग होते हैं, राजस्थान भाग और मरुस्थली। राजस्थान भाग, यह भाग अरावली पर्वत तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ अर्धशुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। मरुस्थली, यह भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, अतः यहाँ मरुस्थलीय परिस्थिति पाई जाती है। जैसे राजस्थान, ये लद्दाख। सतलज के मैदान, इस मैदान का निर्माण रावी, ब्यास, सतलज नदी द्वारा होता है। इस मैदान का ढाल उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह मैदान मुख्य रूप से पंजाब तथा हरियाणा में स्थित है। इस मैदानी प्रदेश में दोआब पाए जाते हैं। दोआब 2 नदियों के बीच पाया जाने वाला उपजाऊ मैदान जैसे बारी, बिस्त, सतलज तथा घगर नदी के बीच मालवा के मैदान स्थित है। घगर तथा यमुना के बीच हरियाणा विभावी बांगर स्थित है। इसी मैदान प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। गंगा के मैदान, रोहिलखंड, वेस्टर्न यूपी, अवध, लखनऊ, मिथिला, नॉर्थ बिहार, मगध, साउथ बिहार, बेरिड, वेस्टर्न कोसी, महानंदा। इस मैदान का निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह मैदान मुख्य रूप से यूपी, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस मैदान में विभिन्न प्रादेशिक नाम हैं। यूपी के पश्चिम भाग में रोहिलखंड, लखनऊ के पास अवध के मैदान, बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला, बिहार में गंगा के दक्षिण में मगध, कोसी तथा महानंदा के बीच बारिंद, दामोदर तथा स्वर्ण नदी के बीच रार। यह भारत का सबसे विस्तृत मैदान है तथा यहाँ सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र के मैदान, इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह मैदान मुख्य रूप से असम में स्थित है। ये संकरे मैदान है। यह मैदान
सादिया से धुबरी तक 650 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। यह 100 किलोमीटर चौड़ा। इन मैदानों का उपयोग चावल तथा पटसन जूट की खेती के लिए किया जाता है। अन्य द्वीप संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन हिमालय, भावर, तराई, बांगर, खादर आदि है। भावर यह मैदान पर्वत के पदेन क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए जाने वाले हिमालय अवसादों से निर्मित होता है। यह एक पट्टी के रूप में पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा मैदान 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र में नदियाँ बड़े अवसादों के नीचे बहती है अतः सतह पर अदृश्य हो जाती है। तराई यह भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत मैदान है। तराई क्षेत्र में नदी पुनः सतह पर दिखने लगती है। इस क्षेत्र में नदी के जल का प्रवाह अनियमित होता है अतः यहाँ दलदली परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में गहन वनस्पति, विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं। पंजाब तथा यूपी में तराई क्षेत्र में कृषि की जाती है। भारत में अब तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। खादर नदी के दोनों ओर बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले अवसादों से निर्मित मैदान को खादर कहते हैं। नदी हर वर्ष मानसून में के दौरान यहाँ नए अवसाद जमा करती है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है तथा यहाँ सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। पंजाब में खादर के मैदान भी बेट कहते हैं। बांगर यह खादर के पास ऊंचाई पर स्थित मैदान है जो पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। यहाँ सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। बांगर क्षेत्र में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ या कंकर कहते हैं। बांगर क्षेत्र में अत्यधिक अपरदन के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है तथा पीछे कंकर युक्त भूमि रह जाती है जिसे भूंड कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।